गुड इवनिंग क्लास फिफ्थ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर नंबर 15 एडवर्ब्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले हम जान लेते हैं एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स को हिंदी में बोला जाता है क्रिया विशेषण, यानी कि जो शब्द किसी भी क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया यानी किसी एक्शन की विशेषता बताते हैं, उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे राम वॉक्स स्लोली, से राम चल रहा है, कैसे चल रहा है, धीमे चल रहा है, तो यहाँ उसके चलने की विशेषता बताई जा रही है स्लोली। तो यही इन्हीं को हम बोलते हैं एडवर्ब्स, यानी कि जो किसी क्रिया को यानी कि एक्शन की विशेषता बताते हैं कि एक्शन किस तरीके का हो रहा है, कैसा हो रहा है। इस चैप्टर में हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम पहले एडजेक्टिव ऑफ डिग्री के बारे में बात कर चुके हैं, एडजेक्टिव यानी विशेषण की डिग्रीज के बारे में कर चुके हैं। अब हम एडवर्ब्स के बारे में बात करेंगे, एडवर्ब्स की डिग्रीज के बारे में बात करेंगे। पहले हम कुछ सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हियर, मीना इज वॉकिंग स्लोली। सेकेंड, टीना इज वॉकिंग मोर स्लोली देन मीना। थर्ड, रीना इज वॉकिंग द मोस्ट स्लोली ऑफ देम ऑल। एक और सेंटेंस हम पढ़ते हैं। अ बस मूव्स फास्ट, अ कार मूव्स फास्टर देन अ बस, एन एरोप्लेन मूव्स द फास्टेस्ट ऑफ देम ऑल। अब हम यहाँ देख सकते हैं, फ्रॉम द अबव सेंटेंसेस वी ऑल नो दैट सम एडवर्ब्स आर ऑल्सो कंपेयर्ड लाइक एडजेक्टिव्स। Therefore, like adjectives, they also have degrees of comparison. ऊपर जो सेंटेंस हमने दिए गए हैं उसमें हम देख सकते हैं कि जो एडवर्ब्स हैं, यानी कि जहाँ पर जो विशेषता बताई जा रही है उनकी क्रिया की, उनको हमने कंपेयर किया है। जैसे कि अब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मीना चल रही है, मीना के चलने की विशेषता बताई गई है। तो मीना यहाँ पर ये जो स्लोली है ये है उसकी पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पर सेंटेंस देखिए, सेकंड में लिखा है टीना इज वॉकिंग मोर स्लोली देन मीना। टीना मीना से ज़्यादा धीमे चल रही है, तो इस मोर स्लोली को कहा जाएगा कंपेरेटिव डिग्री। थर्ड देखिए, रीना इज वॉकिंग द मोस्ट स्लोली ऑफ देम ऑल। रीना कैसे चल रही है, रीना उन सब में सबसे धीमे चल रही है, तो इस मोस्ट स्लोली को कहा जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो यानी कि जहाँ पर किसी भी वर्ब का, किसी भी क्रिया की विशेषता का डिग्रीज होती है, उसको मापा जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं कंपेरेटिव डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, स्लोली है हुआ आपका पॉजिटिव डिग्री, मोर स्लोली हुआ आपका कंपेरेटिव डिग्री, एंड मोस्ट स्लोली विल बी सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट है अ बस मूव्स फास्ट। यहाँ पर बस के चलने की विशेषता बताई जा रही है कि वह तेज चलती है। सेकंड सेंटेंस है अ कार मूव्स फास्टर देन अ बस, यानी कि यहाँ पर कार और बस का कंपैरिजन हो रहा है कि कार तेज चलती है, किससे तेज चलती है, बस से तेज। तो यहाँ पर फास्ट पॉजिटिव डिग्री हो गई एंड फास्टर हो गई उसकी कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, एन एरोप्लेन मूव्स द फास्टेस्ट ऑफ देम ऑल। यहाँ पर एरोप्लेन के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे चलता है, वो सबसे तेज चलता है। तो यहाँ पर फास्टेस्ट जो डिग्री है वो है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरीके से जब हम क्रिया विशेषण को यानी कि जब मापते हैं, जब किसी से कंपेयर करते हैं, तो उन्हीं को हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज कहते हैं। अब देखते हैं हम उनको फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि अगर हमें किसी भी एडवर्ब को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बनाना है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। फर्स्ट रूल है, इफ द एडवर्ब इज ऑफ वन सिलेबल वी ऐड er टू फॉर्म इट्स कंपैरेटिव एंड est टू फॉर्म इट्स सुपरलेटिव। यानी कि किसी भी एडवर्ब को हमें कंपैरेटिव बनाना है तो हमें उस वर्ड के लास्ट में er लगाना है कंपैरेटिव डिग्री के लिए, एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए हम उसमें est लगाते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लीजिए। फास्ट पॉजिटिव डिग्री, तो फास्ट का कंपेरेटिव होगा, उसमें er ऐड करके हमने उसको बना दिया फास्टर। उसी तरह से अगर उसका फास्टर कंपेरेटिव है तो सुपरलेटिव बनाने के लिए हम उसमें लगाएंगे est
फास्टेस्ट। उसी तरह से और एग्जाम्पल देख लीजिए, अर्ली। अर्ली में वाई लगा हुआ है तो वाई हटाकर हम वाई को की जगह पर हम लगाएंगे IER। इसी तरह से हम अर्ली का जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो हम अर्लीस्ट का सुपरलेटिव बनाएंगे EARLIEST। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं कि अगर किसी वर्ब में हम कंपैरेटिव बनाना हो तो उनमें ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम EST लगाएंगे। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला। दूसरे रूल्स होता है किसी भी एडवर्ब में डिग्रीज में हम उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के मोर और मोस्ट का यूज़ करना। जब किसी भी वर्ड में मोस्टली वर्ड वैसे होते हैं जिनके लास्ट में जब LY लगा होता है तो उनमें हम मोर का यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए एंड मोस्ट का यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्यूटीफुली, यहाँ पर ब्यूटीफुल के लास्ट में LY लगा हुआ है तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने ब्यूटीफुली से पहले मोर लगा दिया, सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगा दिया। इसी तरह केयरफुली, केयरफुली में कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने मोर लगा दिया, मोर केयरफुली। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है शायद, तो यहाँ पर केयरफुली के लिए मोर केयरफुली होगा एंड सुपरलेटिव होगा मोस्ट केयरफुली। अब देख लीजिए कुछ और रूल्स। सम एडवर्ब्स हैव इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ डिग्रीज, यानी कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होती हैं जिनकी इर्रेगुलर फॉर्म होती है, यानी कि जिनकी स्पेलिंग पूरी ही चेंज हो जाती है, यानी कि उसमें हम ER या मोर लगा के उसकी डिग्री चेंज नहीं करते, उसका स्पेलिंग या मीनिंग पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे कि बैड, बैड हो गया पॉजिटिव डिग्री तो बैड का कंपैरेटिव होगा वर्स एंड सुपरलेटिव होगा वर्स्ट। इसी तरह लिटिल, लिटिल का कंपैरेटिव होगा लेस एंड सुपरलेटिव होगा लीस्ट। इसी तरह मैनी, मैनी का कंपैरेटिव होगा मोर एंड सुपरलेटिव होगा मोस्ट। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, गुड का कंपैरेटिव होगा बेटर एंड सुपरलेटिव होगा बेस्ट। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं जिन्हें हम अच्छे से देख लेंगे। मोहिनी कुक्स वेल, शालिनी कुक्स बेटर देन मोहिनी, कामिनी कुक्स द बेस्ट ऑफ देम ऑल। अब यहाँ पर वेल है यानी कि गुड और वेल दोनों की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है एंड सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। रीता ईट्स लिटिल फूड, रामा ईट्स लेस देन रजनीश एंड राधा ईट्स द लीस्ट ऑफ देम ऑल। यानी कि यहाँ पर लिटिल है कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री, लेस है कंपैरेटिव डिग्री एंड लीस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर एडवर्ब्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन फिनिश हुआ। आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है जिसको आप खुद फिल करेंगे तो आपको और अच्छे से चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी। थैंक यू।